ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम विशेष दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दादी जी ने ही हमारे दुर्ग की शान कही। पूरे सुरक्षा संविधान के साथ सबकी सुरक्षा करने वाले दुर्ग जिले के एसएसपी सर भ्राता विजय अग्रवाल जी, हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके साथ नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा भी करने वाले हैं, पर उसके पहले आप बहुत ही सुंदर सुरक्षा के नियम जो कलयुग के अंत के हिसाब से अति आवश्यक है, उनसे हम सभी के भाई बहनों को अवगत कराएंगे। आदरणीय भ्राता विजय अग्रवाल जी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट एसएसपी। धन्यवाद बहन जी। आज आनंद सरोवर की इस पुण्य भूमि में मुझे आने का अवसर मिला और आप सभी से मिलने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के लिए बहन जी का और पूरी संस्था का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहन जी से मैंने ही अनुरोध किया था कि जितने भी इस संस्था से जुड़े भ्रातागण हैं, बहन हैं, बहनें हैं, मैं उनसे नशा मुक्ति और जो सामाजिक सुरक्षा है, इस विषय पे 10 मिनट चर्चा करना चाहता हूँ। जिस तरह का आज सामाजिक परिदृश्य है, जिस तरह से हालात हैं, हमें सजग रहना बहुत जरूरी है। पुलिस अपना काम जरूर करती है, परंतु हर व्यक्ति के लिए पुलिस हो पाना, पुलिस उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। वो इसलिए कि कई सारी चीजें व्यवहारगत हैं। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होने के नाते हम आपके आचरण को तो सुधार सकते हैं, परंतु आपकी नीयत और व्यवहार को आपको खुद सुधारना पड़ेगा। आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे दुनिया भर के साइबर फ्रॉड के लिंक आते हैं। अच्छे खासे लोग, पढ़े लिखे लोग, बैंक मैनेजर भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोई लिंक आया कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, आपको 20% ब्याज मिलेगा, आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए, दुनिया भर के लालच आते हैं। अब वो टारगेट ऐसे लोगों को चयन करते हैं जिनके अकाउंट में पैसा होता है। एक छोटा सा लिंक आता है, आप उसके लालच के जाल में फंसते हैं और पूरे जीवन काल की जो कमाई हुई संपत्ति है वो एक क्लिक से निकल जाती है।
और टारगेट वैसे लोग को करते हैं जिनके अकाउंट में काफ़ी पैसा रहता है, नौकरी पेशा वर्ग, व्यापारी वर्ग, रिटायर्ड, पेंशनशुदा लोग, जमीन का काम करने वाले। और ज़्यादातर मामला हम लोग के पास रिपोर्ट ही नहीं आती। जो पीड़ित होता है वो शर्म के मारे रिपोर्ट ही नहीं करता, और इसी वजह से समाज में आत्महत्याओं की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मैं ऑफिस जाता हूं सुबह, अगर 60 शिकायत या 70 शिकायत आती है तो उसमें 15 शिकायत साइबर फ्रॉड की होती है। सारे पीड़ित जो है 35 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के होते हैं, ज्यादातर पीड़ित। साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा चैलेंज है, और उससे न सिर्फ एक व्यक्ति पीड़ित होता है बल्कि पूरा घर पीड़ित होता है। किसी व्यक्ति के अकाउंट से अगर 30 लाख रुपए चला जाए तो सिर्फ वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, पूरा घर और घर का जो वातावरण है वो लंबे समय तक प्रभावित रहता है। लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। परंतु इससे बचना भी बहुत आसान है, बचना भी आसान है। अपने अंदर के लालच को थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी स्कीम नहीं होती है जो 20% सीधे सीधे ब्याज दे दे या 3 महीने में रकम को डबल कर दे। कोई अगर ये वादा कर रहा है तो ये मान लीजिए 100% फ्रॉड है, 100%। कोई भी बैंक वाला आपको फोन करके ये नहीं बोलता कि आपके अकाउंट का हमें नंबर बता दीजिए और आपका मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा वो बता दीजिए। कोई भी बैंक नहीं बोलता। आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड स्ट्रांग रखना चाहिए, पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। कभी भी इंटरनेट बैंकिंग आप करते हैं, फोन पे से या वॉलेट यूज करते हैं तो पेमेंट होने के बाद प्रॉपर लॉग आउट हुई है। आजकल दुनिया भर के डिवाइस आ गए हैं जिससे आपको ब्लूटूथ से आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और पूरा पर्सनल डिटेल निकाल लेते हैं। तो प्रॉपर लॉग आउट होना जरूरी है। जिस सुविधा का हम इस्तेमाल करते हैं उस सुविधा के साथ जो सुरक्षा जुड़ी हुई है उसका अनुपालन करना बेहद जरूरी है। साइबर फ्रॉड के साथ एक और बड़ी चुनौती जो आज के घरों में प्रवेश कर गई है मोबाइल के साथ, बच्चों का सोशल मीडिया के प्रति लगाव। हम सभी उससे पीड़ित हैं कि बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में लगे रहते हैं। वो एक आभासी दुनिया में चले जाते हैं और उस आभासी दुनिया में जो ट्विटर में या जो सोशल मीडिया में दिख रहा है ये उसी को सही मानते हैं। ना अभिभावक की बात को सही मानते हैं और ना अपने टीचर्स की बात को सही मानते हैं। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक दादा ने बस ये बोल दिया बच्चे को कि तुम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। दादा ने, 14 साल का लड़का, उस लड़के ने गुस्से में आके दादा को ही टंगे से काट दिया, क्योंकि वो जिस दुनिया में रहता है उसमें नैतिक मूल्यों का कोई मतलब ही नहीं है, संस्कारों का कोई मतलब ही नहीं है। इस पूरे वातावरण में 50% दोषी अभिभावक भी हैं, क्योंकि हम बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, हम देखते ही नहीं हैं। आप सभी जिम्मेदार नागरिक हैं। आने वाले भविष्य को अच्छा बनाना भी हमारा दायित्व है। बच्चों की गतिविधियों पे जरूर नजर रखें और उसका सबसे बढ़िया तरीका है संवाद। बच्चों से बात करिए। बच्चे बहुत अकेले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का हल सोशल मीडिया से ढूंढते हैं और हर गलत चीज उनको आकर्षित करती है। तो कृपया करके बच्चों से संवाद करें। ये समस्या काफी बढ़ती जा रही है और हर घर में पहुंच गई है।
जैसे हम अपने स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, शिक्षा पे खर्च करते हैं, आने जाने पे खर्च करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है आप अपनी सुरक्षा पे इनकम का 5-10% अपने और अपने परिवार की सुरक्षा पे भी खर्च करें। कभी भी आप दोपहिया वाहन से जाते हेलमेट जरूर पहने। पूरे इंडिया में एक साल में 1,70,000 लोगों की मौतें होती है, 1,70,000। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष लगभग 6,000 लोगों की मौतें होती है रोड एक्सीडेंट में, और ज़्यादातर मामले दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं जो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। रोडें कंक्रीट की बन रही है, पहले जैसी टार की रोडें नहीं है कि एक बार गिरा आदमी तो बचने की थोड़ी उम्मीद रहती है। अब सीमेंट की रोडें हैं। आपके बाइक की स्पीड जो पहले 60 और 90 के बीच होती थी, अब वो 90 और 140 के बीच की स्पीड की बाइकें आ गई है। पहले छोटे रोड होते थे, अब एक्सप्रेसवे बनने लगे हैं। तो ऐसे में जो खतरा है बहुत बढ़ गया है। और इसमें सबसे दुखद पहलू ये है कि जो भी खत्म होता है, ज़्यादातर लोगों की उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होती है। मतलब घर का वो सदस्य जो इनकम जनरेट करता है उसकी मृत्यु होती है रोड एक्सीडेंट में। आप सोचिए कि एक उस उम्र का व्यक्ति खत्म होता है तो परिवार को और एक राष्ट्र के नाते एक युवा के खत्म होने से कितनी क्षति होती है। जिस युवा को बढ़ाने में, शिक्षित करने में समाज जितना इन्वेस्ट करता है, एक पल में वो खत्म हो जाता है और फिर सारा का सारा शून्य हो जाता है। हेलमेट जरूर पहनिए। पुलिस चेकिंग करती है, इसलिए नहीं कि आप हेलमेट पहने, इसलिए चेकिंग करती है कि आपकी जान पे खतरा ना हो। आप पुलिस चेकिंग की वजह से हेलमेट मत पहनिए, अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनिए। ये बहुत जरूरी है। अकेले दुर्ग जिले की अगर बात करें तो पिछले वर्ष 364 लोगों की मृत्यु हुई थी, 364। मतलब औसतन दिन में एक व्यक्ति के। 27 लाख की आबादी है जिले की, और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड को देखा जाए तो। हर व्यक्ति के लिए पुलिस नहीं हो सकता, छोटा सा पुलिस वाला अपने आप में भी डेवलप करना पड़ेगा। बच्चों से जुड़ी एक और समस्या जो आज आप पेपर में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों में आप देखते होंगे, वह है नशाखोरी। जब हम लोग अपराध की जड़ में जाते हैं कि किस कारण ये घटना हुई है, आप यकीन करेंगे लगभग 70 से 80% मामलों में नशाखोरी सबसे बड़ी समस्या बन के आ रही है। 70 से 80%। और एक और ट्रेंड पिछले एक दशक से शुरू हुआ है कि महिलाएं नशा करने लगी हैं। अब बड़े पैमाने पे होने लगा है। पहले जो वर्जनाएं थी नशे को लेकर, वो भी टूटती जा रही है। बाप और बेटे मिलकर बैठ के शराब पी रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनकी वजह से समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं, अशांति भी बढ़ रही है, और पारिवारिक जो विघटन है उसका भी ये बहुत बड़ा कारण है। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट के नशे के आदी हो जाते हैं। पुलिस कार्यवाही करती है, परंतु हर व्यक्ति तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। इसके लिए बिहेवियरल चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों को बात करना पड़ेगा, समस्या क्या है, संगति पे नज़र रखना पड़ेगा। अब ये शुरुआत से ही होगा। 8वीं पढ़ने के बाद फिर बच्चे को आप टोकने की कोशिश करेंगे तो वो हॉस्टाइल हो जाता है, परंतु यदि आप उसको पहले से करने लगे तो आप व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सामाजिक सुरक्षा की बात। आप जिस संस्थान में हैं,
जिस घर में रहते हैं आप अपने परिवार की सुरक्षा का भी अवश्य ध्यान रखें। आप सीसीटीवी लगाएं। अगर आप शैक्षणिक संस्था में हैं, किसी औद्योगिक संस्थान में हैं, आप बिल्कुल सीसीटीवी को प्रमोट करें और अपने घरों में जरूर लगवाएं। उसके बहुत सारे फायदे हैं। ज़्यादातर जिन घरों में सीसीटीवी रहता है अमूमन चोरियां नहीं होती है। लोगों को पता है कि यहाँ सीसीटीवी है, कोई घटना करेंगे तो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। कुछ घरों में जरूर होती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में जहाँ सीसीटीवी है चोरियां नहीं होती है। दूसरा, आपके दिमाग में हमेशा सुरक्षा का एहसास रहता है कि नहीं मेरे यहाँ तो सीसीटीवी लगा है। अब तो आईपी कैमरे आने लगे हैं जो आप मोबाइल से देख सकते हैं। 24 घंटा आप कहीं बाहर हैं, टूर पे हैं, घर में क्या चल रहा है आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अपने आप को बचाने के लिए भी सीसीटीवी बड़ा मददगार होता है। मैं तो हर जगह प्रमोट करता हूं कि सरकारी ऑफिसेज में भी सीसीटीवी लगे। अब जैसे पुलिस थानों में लगने लगे हैं, मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि जिले के सभी स्कूलों में लगाएं। इससे बच्चों में जो बुलिंग की आदत होती है, कोई बच्चा किसी को तंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, अगर सीसीटीवी लग जाता है तो इस तरह के व्यवहार में काफ़ी कमी आती है। औद्योगिक संस्थानों में कोई दुर्घटना हो जाती है, श्रमिकों में कोई असंतोष हो जाता है, तो सीसीटीवी आपका पक्ष रखता है, आपको बचाता है। कोई एलिगेशन लगा रहा है तो उससे बढ़िया कोई सबूत नहीं होता सीसीटीवी से। आज इस पुण्य मौके पर आनंद सरोवर में मुझे आने का अवसर मिला और बहन जी ने मुझे अवसर दिया कि आप सबके बीच अपनी बातें रख सकूं। मैं इसके लिए संस्था का आभारी हूं और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से आदरणीय भ्राता विजय अग्रवाल जी को थैंक्स है कि आपने ऐसी बातों से हमें जागरूक कराया, जैसे हेलमेट, सीसीटीवी और मोबाइल में लॉग आउट करें। जितनी भी बातें आपने बताई ये रियल में हमारे में से बहुत लोग नहीं करते थे, पर आज नशे मुक्ति की प्रतिज्ञा के साथ ये भी प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के बीच भी रहेंगे और इन सारी सुविधा या सुरक्षा की चीज़ों को घर में एडॉप्ट करेंगे। तो आपको इतनी सारी जानकारियाँ और ऐसे ही फ्री में, सोचिए आज ऐसी जानकारी लेने में भी बहुत मेहनत लगती है और आसानी से आप स्वयं बाप दादा के घर में आकर सुनाए हैं, तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारत सरकार का अभी 5 साल पूरा हो रहा है इस नशा मुक्त भारत अभियान को करते हुए, और हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ MOU साइन किया हुआ है और इसके तहत पूरे दुर्ग में और भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में संस्था के द्वारा समय प्रति समय सेवाएं हो रही है। तो आज इसी खुशी में हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर के और नशा मुक्ति की प्रतिज्ञाएं करेंगे। और देखिए आज दिन भी कितना अच्छा है। दादी प्रकाश मणि जी के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में विश्व बंधुत्व दिवस पर आज हम सब ये प्रतिज्ञा लेने जा रहे हैं। तो अपना सीधा हाथ सामने की ओर करेंगे प्रतिज्ञा की पोजीशन में। आज विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर मैं परमपिता परमात्मा को साक्षी मानकर
प्रतिज्ञा करती हूँ अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगी। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन अवश्य करूंगी। अपना पर्यावरण स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखूंगी। अपना पर्यावरण स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखूंगी। ओम शांति। अभी हम सबकी आदरणीय रीटा दीदी जी और माननीय विजय अग्रवाल जी, पुलिस अधीक्षक दुर्ग, आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के समक्ष पुष्प अर्पित करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दादी प्रकाश मणि जी के जीवन चरित्र पर आज दीदी जी ने हम सबको अवगत कराया, तो उनकी विशेषताओं को जीवन में धारण करना यही दादी जी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। सब अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। हम एक बार करतल ध्वनि के साथ माननीय विजय अग्रवाल जी का शुक्रिया अदा करते हैं। अपना अमूल्य समय निकालकर हम सबको सुरक्षा संबंधित आवश्यक बातों से अवगत कराया।